आप आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको और कभी अपने घर को देखते हैं। रोज़ ही ये रोज़ खिलते हैं। मैं आप सभी यूट्यूबर्स फ्रेंड्स का वेलकम करती हूँ अपने घर पर, अपने चैनल पर और अपने इस वीडियो में इन प्यारे प्यारे से गुलाब के साथ, जो कि प्यारी सी खुशबू के साथ मेरे गुलशन को महका रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। थोड़ी थोड़ी ही सी सही पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। कंपोस्टिंग से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड, आपके बालकनी गार्डन से रिलेटेड और आपके टेरेस गार्डन से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो बने ज़रूर रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। करीब 15 दिन के बाद मैं बालकनी के प्लांट्स को आज वाटरिंग कर रही हूँ, और जब वाटरिंग करते हैं तो पूरी ये बालकनी गंदी हो जाती है। प्लांटर्स को इधर उधर खिसकाते हैं, काफ़ी मिट्टी निकलती है। फिर प्रूनिंग की मैंने, सारे ख़राब पत्तों की और कुछ वेस्ट पौधे भी मैंने निकाल दिए हैं, जैसे कि पर्पल हार्ट वगैरह है, उसके पत्ते रिमूव कर दिए और वो टूट भी गई, सॉफ्ट होती हैं बहुत सारी। तो काफ़ी सारा कचरा। और ये जो मैं छोटे-छोटे मिनिएचर गार्डन बनाती हूँ, मैंने उनको दोबारा बाँधा क्योंकि बढ़ गए थे उल्टे-सीधे तरीके से। फिर मैंने इसको बड़ा प्यारा-सा लुक दिया और वाटरिंग की। ये देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना ये, लेकिन पत्ती थोड़ी-सी सूख गई, तो ये सब मौसम की वजह से है। फिर ठीक कर लूँगी धीरे-धीरे। 2 घंटे तक क्लीनिंग करने के बाद, वाटरिंग करने के बाद जब मैं टेरेस पर आई, सारा कचरा मैं पॉलीथीन के अंदर भर कर लेकर आई। ये पैकेट्स भी बहुत काम के होते हैं। देखिए कंपोस्टिंग हो रही है इसके अंदर, जो कि मैं अक्सर करके करती हूँ। तो मैं यही बताने वाली हूँ कि देखिए ये लीफ मोल्ड तैयार हुआ है। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन तकरीबन बन गया है। इन पत्तों की परत को हटाया तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। केंचे हों या ये कीड़े मकोड़े, ये सब प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं कंपोस्टिंग के। तो ये ख़राब नहीं, इसमें कोई बदबू भी ख़राब सी नहीं आ रही है। ये मैं सब इसलिए कर रही थी कि मैंने पैकेट्स के अंदर ये जो वेस्ट और पत्ते-वत्ते भरे थे, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कंपोस्ट कितनी अच्छी तैयार हो रही है। और ये ज़रूरी है पौधे के लिए, क्योंकि आपको जल्दी-जल्दी प्लांट्स को खाद नहीं देनी पड़ती है। अच्छा, मैं ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने जिस ग्रो बैग में जैसे कचरा भरते हैं, फिर मिट्टी डाल देते हैं और उसके बाद उसमें वाटरिंग करते रहते हैं, कंपोस्ट धीरे-धीरे बनती रहती है और फिर वो क्या होता है कि नीचे दब जाती है। तो जो प्लांट आप ऊपर लगाते हैं, वो नीचे पहुँच जाता है। अब ये देखिए अर्थवर्म है, केचुए, जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो इसमें लगा था पुदीना। मैंने जब दूसरे ग्रो बैग में कुछ तो ग्रो कर लिया, और ये ग्रो बैग मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नीचे धँस चुकी है, मिट्टी सिर्फ कंपोस्ट है। चलिए इसमें सॉइल थोड़ा-सा मिक्स कर देते हैं और जो भी वेस्ट निकला है इसको भी निपटा देते हैं। तो जूट की रस्सी भी मैंने इसी में डाल दी, क्योंकि ये भी एक तरीके का कोकोपीट ही है। अब जो पत्तों से खाद तैयार हुई है, इसको भी मैश कर दीजिए, नीचे ही डाल देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा-सा राख डाल दीजिए, तो जो भी फंगस होगी वो निकल जाएगी। और ये जो वेस्ट कचरा है हम झाड़ते हैं, लगा देते हैं किनारे-किनारे, और फिर काफ़ी सारा हमको ग्रो बैग्स में भरना पड़ता है, और ऐसे ग्रो बैग्स हम खुद भी बनाते हैं। स्टिचिंग आती है तो कभी-कभी सिल लेते हैं, कभी-कभी बाँध कर नॉर्मली बना लेते हैं, कभी-कभी इस तरीके के पैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन छोटे पैकेट्स में कम ही यूज़ करती हूँ, मैं थोड़े से बड़े पैकेट्स जो कि 12 इंचेस तक के हों, बस वो मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे में आप कुछ भी सब्जियां वगैरह काफ़ी अच्छे से और अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं। तो क्योंकि मिट्टी कम थी, तो मैंने जो पुदीने की जड़ें हैं उतने बाउल को मैंने निकाल लिया और फिर एक्स्ट्रा में सब कुछ भर दिया। तो कंटेनर आधे से ज़्यादा भर गया है। अब थोड़ी-सी फ्रेश मिट्टी हम इसमें डाल देंगे और ये जो पुदीने की जड़ें हैं इसको ऊपर से रख देंगे। तो इसको न हमें नीचे से कंपोस्ट के सारे फ़ायदे मिलने लगेंगे, और आपका पुदीना हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। बीच-बीच में आपको गुड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मिट्टी भी जो तैयार होगी काफ़ी पोरस होगी। और ये ग्रो बैग, क्योंकि प्लांट ऊपर आ गया है ना, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा।
और मिट्टी के साथ मैंने मैंगनी वाली खाद भी मिला दी है और वो भी जो है बहुत अच्छी सी खाद तैयार हो जाएगी। अब देखिए मैंने प्लांट को इसके ऊपर रख दिया है और कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने रूट से निकाल कर पुदीना ग्रो किया हुआ था और अब इसको भी मैंने ताकत दी है तो पुदीना 2-2 कंटेनर में ग्रो होगा। एक तो ये खूबसूरत लगता है और दूसरा ऐसी हर्ब्स है जो बहुत सी डिसीज़ में काम आती है, गर्मी में ज़रूरत भी पड़ती है और इसकी चटनी अच्छी भी लगती है। तो मैंने पुदीने की रिपोर्टिंग भी कर ली, कंटेनर का यूज़ भी दिखा दिया और कंपोस्टिंग का तरीका भी दिखा दिया और साथ में आपको एक फ़ायदे भी बता दिए, याद भी दिला दिया कि बालकनी में आपको क्या काम करने हैं, आपके जो वहाँ प्लांट्स हैं। वैसे मैंने बालकनी के प्लांट्स में वाटरिंग की थी और उसमें थोड़ी-थोड़ी वर्मी कंपोस्ट प्लांटर्स के हिसाब से डाल भी आई हूँ और यहाँ पर भी मैंने ग्रो बैग तैयार कर लिया है। इसी तरीके से सारे काम करते रहने पड़ते हैं। मेहनत तो बहुत पड़ती है लेकिन हम सब खुशी-खुशी ये कहते हैं ईज़ी गार्डनिंग, ईज़ी गार्डनिंग। ईज़ी गार्डनिंग बना लेते हैं, मन को समझा लेते हैं ताकि हमारे प्लांट्स हमारे आस-पास हँसते-मुस्कुराते रहें, हमारे स्ट्रेस को दूर करते रहें। तो आप भी इरादा कीजिए गार्डनिंग का, मेहनत खुशी-खुशी करेंगे और हमेशा सेहतमंद रहेंगे। तो फिर इस वीडियो पर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।